हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने एवरेज से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज फाइंड करने के हमने 2-3 तरीके सीखे थे। डिफरेंट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। और फिर हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। तो आज के सेशन में हम पर्टिकुलरली एवरेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन वैसे तो प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, बट इसके थ्रू मैं आपको एवरेज के डिफरेंट 2 टेक्निक्स हैं एवरेज निकालने की, क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, हम क्या क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ये सेशन रखेंगे सारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज़ 35 kg। 24 स्टूडेंट्स का एवरेज 35 kg दिया हुआ है। अब इसने बोला है कि अगर टीचर का वेट इंक्लूड कर लिया जाता है उनके साथ में, तो उनका सबका एवरेज है वो 400 ग्राम से इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमने पूछा है कि टीचर का वेट फाइंड करो। तो टीचर का वेट निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे। अब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल सा आपको ये देखना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे 24 और उनका एवरेज कितना था 35। टीचर को इंक्लूड करने के बाद में एवरेज एज में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब जो टीचर है, टीचर का वेट एटलीस्ट 35 kg तो हुआ होगा, क्योंकि अगर 35 से कम होता तो एवरेज सबका गिर जाता। ठीक है ना, इंक्रीज़ नहीं होता, उनमें डिक्रीज़ देखने को मिलता। लेकिन जब इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब 35 से तो ज़्यादा ही रहा होगा। अब 35 से कितना ज़्यादा है, अब आप देखो 35 से ज़्यादा इतना है कि सबका वेट 400 ग्राम से इंक्रीज़ हो गया था। तो सब कितने लोग हो गए, 24 तो स्टूडेंट्स थे और एक टीचर था। तो 24 + 1 25 लोगों का वेट अगर 400 ग्राम से इंक्रीज़ हो जाए तो, और 35 kg का वो टीचर अगर एटलीस्ट था, तो टोटल वेट ऑफ टीचर कितना हो गया, 45 kg उस टीचर का वेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो जितने सारे होंगे उसमें बस आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी है, कंपनी में जो स्टाफ है उसका जो सैलरी है, एवरेज सैलरी है वो 120 रुपये है। या तो इसको डेली मान लो या मंथली मान लो, ईयर मान लो, कुछ भी मान लो। डेली, चलो डेली मान लेते हैं। डेली सैलरी है वो स्टाफ में एवरेज कितना है 120 रुपीज़। और वो स्टाफ है उसमें उसमें कुछ लोग तो ऑफिसर्स हैं और कुछ लोग वर्कर्स हैं। वर्कर्स या फिर इनको आप लेबर बोल सकते हो। ठीक है। तो ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी हो गई 460 रुपीज़। ऑब्वियसली ऑफिसर्स की लेबर से ज़्यादा होगी सैलरी, तो 460 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में जो वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी है 110 रुपीज़, 110 रुपये। और क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कितने हैं कंपनी में, 30 लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड हमें करना है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर की जब ट्रिक पढ़ाई थी, एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक में मैंने आपको बोला था वो ट्रिक कहाँ अप्लाई करनी है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हो और उनका एवरेज दे रखा हो। तो आप यहाँ पे देखो, एक साइड तो ऑफिसर्स हैं, दूसरी साइड आपके पास में वर्कर्स हैं। तो ऑफिसर्स और वर्कर्स को मिला के आपको एक एवरेज दे रखा है टोटल स्टाफ का। तो यहाँ पे आप एलिगेशन एंड मिक्सचर की जो ट्रिक है वो यूज करोगे। ठीक है। और यूज कैसे करोगे मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। एक साइड में आपको ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी पुट कर लेनी है, दूसरी साइड में वर्कर्स की एवरेज सैलरी रख देनी है, बीच वाले बॉक्स में आपको दोनों की एवरेज सैलरी रख देनी है। ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो एवरेज सैलरी है पूरे स्टाफ की, वो वर्कर्स और ऑफिसर्स वाली जो एवरेज सैलरी है उसके बीच वाली वैल्यू हो सकती है। तो आप देख लो 110 और 460 उसके बीच की वैल्यू है 120। अब आपको करना यही है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करके लिख देना है। तो 120 में से 110 को माइनस करेंगे तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, और 460 में से 120 को माइनस करेंगे 340 यहाँ पे रख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इनके नंबर्स की रेशियो आ रही है। तो नंबर्स की रेशियो कितनी हो गई, 1:34। अब जो ऑफिसर्स के नीचे है वो ऑफिसर्स का रेशियो है, वर्कर के नीचे है वो वर्कर का रेशियो है। और ऑफिसर्स का रेशियो अगर 1 है और क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑफिसर्स की नंबर है 30, तो आप 1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब 30 आएगा। तो सेम काम आप वर्कर्स के लिए कर दो, 34 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 1020 आपके पास में वर्कर्स का नंबर आ जाएगा।
ठीक है, तो यही थी ना एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक, मैंने आपको अप्लाई करके ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ में भी बताऊंगा और मेथड के साथ में भी बताऊंगा। तो ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया और ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक होगी। ट्रिक में आप देख लो, मैंने सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करी है और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। 145 यहाँ पे भी है और 145 यहाँ पे भी है। तो चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक बैट्समैन है और उसकी 11 इनिंग्स, तो 11 जो पारियाँ हैं, तो 11 पारियों में उसका सर्टेन एवरेज था और जो अपनी 12वीं इनिंग में वो 90 रन स्कोर करता है। 90 रन उसने अपनी 12वीं पारी में बनाए थे और इसकी वजह से उसका जो टोटल एवरेज है, टोटल 12 पारियों का टोटल एवरेज है, उसमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है और वो 5 रन से डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स। तो हमें ये फाइंड करना है कि 12 इनिंग के बाद में उसका एवरेज कितना था, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें ये तो ऑलरेडी दे रखा है कि 12th इनिंग में अगर वो 90 रन स्कोर करता है तो उसके एवरेज में 5 से डिक्रीज़ देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, बेसिक मेथड मैं आपको पहले बताता हूँ। आप ये कर लो कि आपकी उसकी जो 11 इनिंग्स थी उसमें उसका एवरेज अगर x था तो टोटल रन्स कितने हो गए, 11x। ठीक है, 11x उसके टोटल रन्स हो गए ना 11 पारियों के। और 12वीं इनिंग के बाद में एवरेज का दोबारा फॉर्मूला लगाओ कि 11 इनिंग्स में तो अगर उसके 11x रन थे, 12वीं इनिंग में उसके अगर 90 रन्स थे, और एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई 12, तो 12 से आप डिवाइड कर दो। तो एवरेज की वैल्यू हो गई 11x + 90/12 और एवरेज की वैल्यू हमें दे रखी है कि वो 5 से डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर पहले हमने एवरेज x एज्यूम किया था तो वो एवरेज कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा ना। पहले अगर 11 इनिंग्स पे एवरेज x था और उसका एवरेज है वो 5 से डिक्रीज़ हो जाता है, तो x - 5 पुट यहाँ पे कर दो। तो x की वैल्यू आपके पास में निकल के आती है 150। x की वैल्यू 150 निकल के आती है और x क्या एज्यूम किया था, उसका 11 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज एज्यूम किया था और 12वीं इनिंग के बाद में उसका एवरेज 5 से डिक्रीज़ हो जाता है। तो 150 को 5 से डिक्रीज़ कर दो, 5 से माइनस कर दो और आपका आंसर आएगा 145। और ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में पूछा था कि 12 इनिंग के बाद में उसका एवरेज फाइंड करो। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। और ट्रिक में क्या पूछा था, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या था, 12th इनिंग के बाद में उसका एवरेज पूछा था। तो एवरेज कैसे निकालोगे, 12th इनिंग में जितने रन स्कोर किए वो लिख दोगे 90। उसके बाद में आपको क्या करना है, एवरेज कितने से डिक्रीज़ हुआ था, 5 से डिक्रीज़ हुआ था। और 12th इनिंग के पहले कितनी इनिंग्स हो गई थी, 11। तो 90 + 11 × 5 और इसको कैलकुलेट करके आपको 145 इसका आंसर लिख देना है। तो आगे से ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है, ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि 12th इनिंग जो भी इनिंग एक्स्ट्रा उसने खेली है उसमें कितने रन्स उसने स्कोर किए थे वो लिख दो। और स्कोर में उसके में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कर दो, इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, और जितनी इनिंग्स पहले खेली थी उससे मल्टीप्लाई करके आप लिख दो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं ट्रिक 2-3 ट्रिक से आपको है ना क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा। क्वेश्चन में ये है कि कोई भी बैट्समैन है, उसकी 42 इनिंग्स का एवरेज 30 है। ओके, अब उसके बाद में दे रखा है कि उसकी जो 42 इनिंग्स थी, टोटल उसने 42 इनिंग्स खेली, 42 पारियाँ खेली, उनमें से एक इनिंग तो उसकी हाईएस्ट स्कोरिंग वाली रही होगी और एक इनिंग उसकी लोवेस्ट वाली रही होगी। ऑब्वियसली कोई एक तो रही होगी ना 42 में से जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, और एक रही होगी लोवेस्ट वाली। तो उनकी जो स्कोर थे उनको अगर डिफरेंस करें तो कितना आता है, 30। तो उनका डिफरेंस है 30। आप इसमें एक क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लो। आप ये देख लो कि जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर वाली इनिंग्स है वो एक एक ही है, वहाँ पे डबल नहीं है। जैसे सपोज करो उसने 42 इनिंग्स खेली थी तो हाईएस्ट स्कोर उसका था 85, तो 85 स्कोर वाली उसकी इनिंग एक ही है। ऐसा नहीं है कि 85 वाली 2 इनिंग है, एक ही इनिंग है जिसमें उसने 85 किया था। और लोवेस्ट स्कोर वाली इनिंग सपोज कर लो उसने 0 रन बनाए थे, तो 0 रन वाली इनिंग उसकी एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 पारियों में वो 0-0 रन बनाया होगा, एक ही पारी ऐसी है जिसमें उसने 0 रन स्कोर किए थे। अब पूछा क्या है कि जो इनिंग्स है, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर वाली, अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसका एवरेज 30 से डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, 28 एवरेज हो जाता है। तो पूछा ये है कि उसने हाईएस्ट इनिंग में कितने रन स्कोर किए थे,
हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा रन वाली पारी थी उसके रन पूछे हैं कि कितने रन उसने बनाए थे। तो आपको करना ये है, पहले तो देखो आपको 42 इनिंग्स का एवरेज दिया हुआ है 30। तो 42 इनिंग्स में कितने रन बनाए थे, आप 42 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके 42 इनिंग्स वाले रन आ जाएंगे। फिर आपको पूछा है कि 2 इनिंग्स रिमूव कर देता है हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो इनिंग्स कितनी बच गई, पीछे इनिंग्स आपके पास में 40 बच गई ना, तो 40 इनिंग्स वाले आप रन निकाल लो। टोटल कैसे निकालोगे, 40 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके रन्स आ गए। अब आपको ये पता है कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो 1 नंबर मैंने दे रखी है और नीचे वाली इक्वेशन जो 2 नंबर दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास में जो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो इनिंग थी उनके एक साथ जो सम थे, जितने रन बनाए थे वो दोनों रन आ जाएंगे ना। तो 4230 में से 42 इंटू 30 और 40 इंटू 28 ये था ना, इसको आप माइनस कर दो और आपके पास में वैल्यू आती है 140। और ये जो 140 वैल्यू है वो किसकी है, 140 वैल्यू है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इनिंग का स्कोर। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इज 30। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये 30 नहीं है, आपके पास में यहाँ पे 100 आएगा। डिफरेंस कितना है, 100। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना है, 100 हो गया। तो आप देख लो, अगर हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट 140 है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू 140 एंड हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल टू 100। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो क्या होगा, एल से लोवेस्ट कट जाएगा और यहाँ पे इस साइड कितना आएगा, 2 इंटू हाईएस्ट, और इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 240। तो हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 240 को 2 से डिवाइड कर दो, 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 2 ट्रिक बताऊँगा। आपको करना क्या है, 42 इनिंग में 30 एवरेज था और 40 इनिंग्स में 28 एवरेज था। तो आपको ये करना है, 40 से 42 की साइड जाओगे, कितना प्लस करना पड़ेगा, 2, ये लिख लो। और जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, जैसे इस डायरेक्शन में कर रहे हो ना, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस साइड भी मूव करो। 30 से 28 की साइड जाएंगे तो कितना आता है, -2, मतलब -2 करना पड़ेगा तब 28 आएगा ना। तो आप क्या करोगे, जो एरो के पास वाला डिजिट है, एरो के पास वाला डिजिट क्या है यहाँ पे, 42 है ना, 42 को जितने से अगर आपने कम ज़्यादा किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। को 42 से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको इस साइड भी यही काम करना है। एरो के पास वाला डिजिट कौन सा है, 28। एरो ये है ना, एरो के पास वाला डिजिट क्या है, 28। और 28 को आप जितने का डिफरेंस है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 28 इंटू 2 और इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 140। ये तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तब मेरा आंसर आया। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, देख लो, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी आपको यही करना है, एरो की पास वाली डिजिट जितने का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, एरो के पास वाली डिजिट जितने का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करके लिख दो 140। 140 यहाँ से भी, 140 यहाँ से भी। तो ये जो 140 वैल्यू आई है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि किसकी वैल्यू है। तो हाईएस्ट इनिंग प्लस लोवेस्ट इनिंग का जो कंबाइंड स्कोर है उसकी वैल्यू है 140। ठीक है, जो क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज जो मैंने यहाँ पे जो 2 ट्रिक लगाई है, ठीक है, तो दोनों से 140 वैल्यू आई दोनों से। मेरे को आपको ये दिखाना था कि आप कोई सी भी मतलब काउंटर क्लॉकवाइज ट्रिक लगा लो या क्लॉकवाइज ट्रिक लगा लो, आपके पास में वैल्यू 140 आएगी। लेकिन 140 जो वैल्यू है वो हाईएस्ट इनिंग प्लस लोवेस्ट इनिंग का स्कोर है, उनकी कंबाइंड वैल्यू है, दोनों का सम है। तो इससे आपने 140 निकाल लिया। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की वैल्यू दे रखी थी 100। मैंने गलती से यहाँ पे आपको 30 लिख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू 100 आएगी। ओके, तो अब अपने पास में 2 इक्वेशन होगी, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू 140 एंड हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल टू 100। तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2 इंटू हाईएस्ट अपने पास में 240 हो गया, हाईएस्ट की वैल्यू आ गई 120। तो आप देख लो, या तो आपको ये मेथड अगर अच्छा लगता है तो इससे आप 120 आंसर निकाल दो, या इतनी जो कैलकुलेशन हमने करी है ऊपर, इसको करके आप 120 आंसर निकाल सकते हो। आपके ऊपर है आप कौन सी ट्रिक यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 नंबर्स हैं
और उनका एवरेज है 35। 20 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है? 35। और ये हुआ था कि बाई मिस्टेक जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा था उसने 85 की जगह एक नंबर को 45 लिख दिया। उसने मिस्टेक से 85 की जगह एक नंबर को 45 लिख दिया, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एवरेज में कुछ चेंजेज हुआ होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो करेक्ट एवरेज है, अगर नंबर को हम 85 ही काउंट करते तो एवरेज कितना होता। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। 20 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? 35। आपको 35 को एज इट इज पुट कर लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि नंबर जो 85 था उसकी जगह 45 पुट किया। 45 पुट किया, इसका मतलब अगर 85 पुट करता तो एवरेज ज़्यादा आता। अब कितना ज़्यादा आता वो एवरेज निकालना है। आपको 85 में से 45 को करना है माइनस। क्या करना है? उनका डिफरेंस निकालना है 85 में से 45 को। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 40। अब आपको ये जो 40 डिफरेंस आया है वो जितनी नंबर्स है उनमें डिवाइड कर देना है। उनमें डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि जो 40 का डिफरेंस था वो 40 नंबर्स, जो 20 नंबर्स थे उनमें कितने तक आएगा, मतलब दो दो नंबर का आएगा ना। या तो आप कर दो 40 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 ऐड कर दो सीधा। ठीक है, इसका कहने का मतलब मेरा यही था कि जो नंबर थी 85 की जगह हमने 45 रखा। इसका मतलब अगर 85 रखी जाती तो एवरेज में ऑब्वियसली हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता। तो इंक्रीज़ कितने से देखने को मिलता? 2 से। तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।